वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन का रीजनिंग का जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझा था और उससे रिलेटेड कोड भी याद किया था कि ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट होता है उसका कोड क्या क्या होता है ना, और उसका ट्रिक भी सीखा था कि कैसे उसको याद करेंगे। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था कि अपोजिट लेटर का कोड, जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, तो उसका भी कोड को लर्न करने का ट्रिक देखा गया था, है ना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है कोड पे ही, कोड से ही रिलेटेड है ना। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स नहीं देखा है तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को जरूर देखें, तभी आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा और आप कोडिंग डिकोडिंग के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही सारा कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम लोग टाइप 1 देखेंगे, है ना। क्या है टाइप 1 का पहला क्वेश्चन और उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है कि यदि किसी कूट भाषा में मेंटल को NFOUBM लिखा जा रहा है, मेंटल को ये लिख रहा है किसी कोड लैंग्वेज में, तो उसी कूट भाषा में एबिलिटी को कैसे लिखा जाए। तो पहले देखते हैं कि मेंटल को ये NFOUBM कैसे लिखा है ना। तो देखते हैं क्या, जैसे यहाँ MENTAL मेंटल, मेंटल को क्या लिख रहा है NFOUBM लिख रहा है ना। तो देखते कैसे लिखा है। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन, हमसे पूछा है कि एबिलिटी को क्या लिखा जाएगा, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एबिलिटी ABILITY, एबिलिटी को कैसे लिखा जाएगा। तो देख रहे हैं क्या M को हो रहा है N, E का हो रहा है, मतलब क्या M से N बन गया तो क्या किया +1 किया, E से F हो गया तो क्या किया +1, N से O हो गया तो +1, A से T से U हो गया तो +1, मतलब क्या, फिर A से B +1, L से M +1, मतलब क्या कि इसमें +1 करके बनाया गया है ना। तो मेंटल को NFOUBM कैसे लिखा, ++1 सब में +1 करके बढ़ाया गया है ना। तो इसी तरह एबिलिटी को लिखना है तो इसमें +1 कर देंगे। जैसे A में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, B में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, I में +1 करेंगे तो J हो जाएगा, L में +1 करेंगे तो M हो जाएगा, फिर I में +1 करेंगे तो J, T में U और Y में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा Z। तो एबिलिटी क्या लिखा जाएगा BCJMJUZ, है ना, +1 करके, है ना, सब में +1, Y में +1 किया गया है ना, T में भी +1 किया गया है ना। तो इसमें क्या है कि जिस पैटर्न पे एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसी के हिसाब से हमको दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब एक बता दिया कि इसको ऐसा लिखा जा रहा है तो देखेंगे कौन सा पैटर्न पे बनाया जा रहा है। अगर 1+ करके बनाया है तो अगला भी 1+ करके बनाएंगे, अगर 2+ करके बनाया है तो 2+ करके बनाएंगे, है ना। तो एबिलिटी क्या हो गया BCJMJUZ, है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या है, यदि किसी कूट भाषा में लवली को लिख रहा है NQXGNA, है ना, यहाँ देखते हैं लवली LOVELY, लवली, लवली को क्या लिख रहा है NQXGNA, है ना। अब कैसे लिखा देखते हैं, है ना। L है, L से क्या हो गया MN, O है, O से क्या हो गया PQ, V है, V से क्या हो गया VSTU, V से क्या होगा WX, मतलब 2 प्लस करके बना हुआ है। L है और नहीं तो क्या इसका ऊपर में कोड लिख के बना सकते हैं। जैसे L का कोड होता है 14, L का कोड होता है 12 और N का होता है 14। तो 12 से 14 कितना प्लस चाहिए, 2 प्लस करके, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 2 प्लस करके, L में 2 प्लस किया तो क्या हो गया N, O में 2 प्लस किया तो क्या हो गया PQ, फिर V में 2 प्लस किया तो X, फिर E में 2 प्लस किया तो FG, है ना। फिर इसी तरह L में 2 प्लस किया तो N और Y में 2 प्लस किया तो A, क्योंकि Y के बाद Z, फिर Z के बाद खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ आ जाएगा A पे, तो Y में 2 प्लस किया तो A, मतलब कि 2 प्लस करके बनाया गया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, ऑडिट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें 2 प्लस करके बनाया गया है तो ऑडिट में भी क्या करेंगे 2 प्लस करके, जैसे कि AUDIT ऑडिट है, इसको क्या लिखेंगे तो A में 2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, A में 2 प्लस करेंगे तो C हो जाएगा, फिर U में 2 प्लस करेंगे तो W हो जाएगा, UVW, है ना, फिर D में 2 प्लस करेंगे तो F हो जाएगा, फिर I में 2 प्लस करेंगे तो K हो जाएगा, है ना, K हो गया, फिर T में 2 प्लस करेंगे तो V हो जाएगा, है ना, V। तो क्या हो गया, ऑडिट को क्या लिखेंगे CWFKV, है ना, ये भी है, ठीक है, CWFKV, है ना।
+2 करके बनाया तो हम भी +2 करके बनाएंगे, अगर किसी में -1 करके बनाया तो -1 करके बनाएंगे, है ना। बहुत ही आसान है, सिर्फ क्या ध्यान देना कि इसको कैसे सॉल्व किया है, इसमें जिस पैटर्न पे है उसको उसी पैटर्न पे उसको हम बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसको आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या है कि यदि किसी कूट भाषा में श्वेता को क्या लिख रहा है, TYHXF, है ना। क्या लिख रहा है, SWETA, श्वेता, श्वेता को क्या लिख रहा है ना, श्वेता को लिख रहा है TYHXF। तो इसी कूट भाषा में रंजन को कैसे लिखा जाए, है ना। श्वेता को ऐसे लिख रहा है ये, तो रंजन को क्या लिखा जाएगा, RANJAN, रंजन। तो हम बता चुके हैं क्या कि देखेंगे ऊपर वालों को कैसे सॉल्व किया है ना, उसी के हिसाब से नीचे वाला को सॉल्व करना है। तो S से क्या हो गया, T कितना प्लस किया, 1 प्लस किया, W में XY कितना प्लस किया, 2, फिर E में FGH +3, फिर T में, T के बाद UVWX कितना +4, फिर A में +5, है ना। तो मतलब क्या किया गया है, S से T बना तो +1, W से Y बना तो क्या बना, एक के बाद क्या किया, W से Y बना तो +2, फिर E से क्या बना, H बना तो E से H बना तो +3, फिर उसके बाद T से X बना तो +4 और A से F बना तो +5। मतलब क्या, एक बार 1 जोड़ा है, फिर अगला में 2, फिर अगला में 3, फिर 4, 5, माने 1 1 करके बढ़ाते गया है। तो इसको भी हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1 1 करके बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर एक एक पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5। तो R में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, R में अगर हम, है ना, R में अगर हम +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा S। फिर A में अगर हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, पहला 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, तो A में प्लस करेंगे 2, तो A के बाद B C हो जाएगा। फिर N में +3 करेंगे, N में +3 OPQ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा ना, Q हो जाएगा, +3 करेंगे तो। फिर J में प्लस कितना करेंगे, 4, तो J में 4 करेंगे तो MN N हो जाएगा, J के बाद KLMN, N हो जाएगा, ये हम लोग का N हो गया, है ना। फिर A में प्लस कितना करेंगे, 5, BCDEF क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और N में प्लस कितना करेंगे, 6, है ना। पहला +1, फिर 2, फिर +3, 4, 5, 6। J में +6 करेंगे, है ना। J के बाद ऐसे कोड लिख के बना सकते हैं। J का कोड क्या होता है, 10 होता है, पिछला लेक्चर में बताए हैं। और उसमें कितना हमको प्लस करना है, 6, तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। 16 किसका होता है, P का होता है, KLMNOPP का होता है, तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, है ना। ये अभी कैसे P आ रहा है ना, इसको समझने के लिए लेक्चर नंबर 1 को देखें, है ना। इसमें हम सारा कुछ डिस्कस किए हैं कि कैसे कौन सा लेटर का कोड कौन सा होगा, उसको याद करने का ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, है ना। एक आसान था ट्रिक बताएं जिससे सारा लेटर का कोड भी याद हो जाएगा, उसका ऑपोजिट कोड भी याद हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हम लोग का +1 +2, इस तरह भी बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 4 देखते हैं। 4 में क्या है कि यदि किसी कूट भाषा में ऑडिट को क्या लिख रहा है, ZVCJS, है ना। देखते हैं यहाँ से, ऑडिट, है ना, ऑडिट को क्या लिख रहा है, AUDIT, ऑडिट को क्या लिख रहा है, ऑडिट को लिख रहा है ZVCJS, है ना। तो कैसे लिखा है देखते हैं। जैसे A है, एक में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, B, लेकिन ये पीछे किया गया है ना, पीछे उल्टा चल रहा है। जैसे कि A में 1 माइनस किया गया है ना, A का पीछे किया गया है ना, तो क्या हो गया, A में 1 माइनस किए तो पीछे हो गया, Z चला गया, है ना। और U से भी, U में क्या किया गया है, +1, फिर D में 1 माइनस किए तो क्या हो गया, C, फिर I में 1 प्लस किए तो J, फिर T में 1 माइनस किए तो S। मतलब कि एक बार माइनस होगा, एक बार -1 होगा, एक बार +1 होगा, एक बार -1, एक बार +1, है ना। ऊपर वाला क्वेश्चन N में 6 जोड़िएगा तो R होगा ना लास्ट में। NOPQRST रंजन है, रंजन में रंजन का N का कोड क्या होता है, N का होता है 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, 20 T हो जाएगा, T हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, है ना। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, है ना। पहले 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 1 2 3 4 5, फिर क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे ना,
पहला में 1 2 3 4 5 6 जोड़ेंगे तो n में 6 जोड़ेंगे तो इन 14 टी हो जाएगा, है ना। ये हम लोग का क्या आंसर होगा, SCQNFT होगा आंसर। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था। अगला ऑडिट, है ना। इसमें क्या किया गया, ए में एक पीछे किया गया जेड, फिर यू से भी कैसे एक प्लस, मतलब बन कैसे रहा, एक माइनस फिर एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है ना। तो इसी तरह हमसे क्या पूछा है, गैम्बल का को क्या हो लिखा जाएगा, GAMBL गैम्बल, है ना। GAMBL गैम्बल को क्या लिखेंगे हम लोग, है ना। तो शुरू में क्या किया गया, माइनस किया गया, ए में से एक पीछे किया तो जेड चला गया, तो जी में से एक माइनस करेंगे, जी में से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा एफ, ए में एक प्लस करेंगे, है ना। ए में एक क्या करेंगे, ए में एक प्लस किए तो क्या हो गया बी, फिर एक प्लस किए, फिर अगला क्या करेंगे माइनस, ए में एक माइनस करेंगे एल, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर माइनस किए तो अगला में क्या करेंगे प्लस करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे तो बी में एक प्लस करेंगे तो सी, फिर एल में क्या करेंगे एक माइनस करेंगे के हो जाएगा, फिर ई में क्या करेंगे एक प्लस करेंगे तो ई में एक प्लस करेंगे तो एफ हो जाएगा, है ना। एक बार माइनस, पहला भाई यहाँ लिखें, एक बार माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, है ना, क्योंकि इसमें भी वही काम किया गया है। तो गैम्बल को क्या हो जाएगा FBLCKF, है ना, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो इसको देख के देखना है कि ऐसा किस पैटर्न पर सॉल्व किया जाए, उसी पैटर्न पर हमको अगला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है ना। इसको आप लोग नोट डाउन करें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 3 देखा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, है ना। क्या है, यदि किसी कुड भाषा में स्टूडेंट को क्या लिख रहा है RRR ZZHM, तो उसी भाषा में क्या है सेवरल को क्या लिखेंगे या कैसे लिखें, है ना। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट यहाँ देखते क्या है STUDENT, स्टूडेंट को क्या लिख रहा RRR ZZHM कैसे लिख रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो किसका पूछा, सेवरल का ना, SEVERL, सेवरल को क्या लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले पिछला लेक्चर्स में हम कोड कुछ बताए थे, है ना, लेटर से रिलेटेड, कि ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, सी का, है ना, इसका ट्रिक भी बताए थे, है ना। तो यहाँ पर आ जाते कोड पे, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से एक माइनस हुआ है, यहाँ 2 माइनस हुआ है, यहाँ 3 माइनस हुआ है, यहाँ 4। ऐसे एस का कोड क्या होता है 19, टी का कोड होता है 20, यू का होता है 21, डी का होता है 4, है ना। जिसको भी इसमें प्रॉब्लम है तो पिछला वाला लेक्चर जरूर देखें, है ना, उसमें हम ट्रिक बताए हैं कोड को याद करने से, क्योंकि बिना कोड याद हुए इसका क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसमें कोड का ट्रिक बताएं कैसे इसको याद भी करना है ना। ऐसे ए का कोड 1 होता है, बी का होता है 2, सी का 3, है ना। लेकिन एक बार पूछ दिया जाए कि पी का कोड, तो ऐसे हम गिनेंगे थोड़ी ए का 1, बी का 2, ऐसे नहीं, तो उसके लिए ट्रिक बताया गया कैसे उसको याद करेंगे, है ना। तो ई का कोड क्या हो गया 5, एन का हो गया 14 और टी का क्या हो गया 20। सारा लेटर का कोड लिख दिया। अब इधर लिखते हैं, आर का कोड क्या होता है 18, फिर आर का कोड 18, फिर आर का कोड फिर 18, जेड का क्या होता है 26, फिर जेड का 26, एच का हाई स्कूल 8, फिर एम का होता है 13, है ना। तो देखते हैं कैसे, ऐसे यहाँ पहला कोड क्या 19, 19 से क्या हो गया 18, ये 19 से हो गया 18, कितना माइनस हुआ 1 माइनस हुआ, मतलब कि एस से आर हुआ तो क्या 1 माइनस किया गया, यहाँ समझते हैं। फिर है टी का, फिर इसके बाद क्या है टी का कोड क्या है मेरा 20, टी का T20 कोड होता है। तो इसमें से अगर 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला में 1 माइनस किया गया, फिर टी में 2 माइनस किया गया, 20 में 2 माइनस करेंगे तो फिर क्या बचेगा, फिर 18, 20 में से 2 माइनस करके 18, फिर 18 क्या होता है आर, 2 माइनस किया गया। फिर अगला है एस टी के बाद यू का कोड है 20 और यू का कोड है 21 और 21 से फिर 18, यानी कितना माइनस किया गया 3। तो यहाँ पर एस टी, यहाँ पर यू में कितना माइनस करेंगे 3, 21 में 3 माइनस होता है 18, इसलिए फिर क्या हो गया आर हो गया, यानी कि पहले 1 माइनस किया गया, फिर 2 माइनस किया गया, फिर 3। अगला देखते हैं, अगला क्या है मेरा डी होता है, डी का कोड कितना होता है 4, है ना। डी का ऊपर लिखे हैं डी का कोड 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे, डी का कोड है 4 में 4 माइनस करेंगे क्या 0। तो यहाँ पर थोड़ा समझना है, जब मेरा क्या आ जाए आंसर 0 आ जाए, तो 0 आ जाएगा तो क्या करेगा, उसमें 0 आ जाएगा तो उसमें 26 क्या करना है प्लस कर देना है, क्योंकि ABCD वाला कोड में ए का कोड क्या होता है 1, बी का कोड क्या होता है 2, इस तरह। तो 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या करना है 26 प्लस करना है, या माइनस में चला जाएगा उसको भी हम सॉल्व करने के लिए क्या करना है उसमें 26 प्लस करना है,
यहाँ पर थोड़ा सा नोट बता दे रहे हैं। नोट में क्या है कि जब 0 या 0 से छोटा आ जाए, 0 या 0 से छोटा आ जाए, छोटा मतलब माइनस में आ जाए, तो क्या करना है, तो प्लस क्या करना है, 26 करना है पहला। जब 0 या 0 से छोटा आ जाएगा तो क्या करना है, 26 प्लस कर देना उसी में, है ना। और जब 26 से बड़ा आ जाए, 26 से बड़ा तो कुछ वर्ड होता नहीं, 26 से बड़ा आ जाए, बड़ा आ जाए तो उसमें से 26 क्या करना है, माइनस कर देना। 26 क्या करना है, माइनस कर देना, घटा देना है। जैसे 28 आ गया तो 28 तो किसी का होता नहीं है, कितना तक होता है, 26 तक। तो 28 जो आया है, जब 26 से बड़ा आ जाए तो उसमें से क्या करना है, 26। जैसे 28 आ गया तो 28 माइनस 26 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब छोटा आ जाए, 0 या 0 से छोटा, तो उसमें क्या करना है, प्लस 26। तो यहाँ क्या आ गया, डी था कि डी का कोड कितना होता है, 4 में से 4 माइनस किए तो 0, तो 0 आ जाएगा तो प्लस 26 में ऐड करेंगे, तो 0 प्लस 26 तो क्या है, 26 का मतलब क्या हो गया, जेड, है ना। -4 किया गया, है ना, तो जेड। फिर ई है, ई का कोड कितना है, 5। फिर 5 में कितना माइनस करेंगे, 5, फिर आ जाएगा 0, तो 5 में 5 माइनस है 0, तो 0 कम आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, 0 प्लस 26, तो फिर क्या होगा, 26 का मतलब क्या हो गया, फिर हो गया जेड। फिर क्या है मेरा, ये हो गया एन का कोड कितना होता है, 14 में अगर हम कितना, पहले 1 माइनस किए, फिर 2, फिर 3, 4, 5, फिर 6 माइनस करेंगे, तो 14 में से 6 माइनस होगा, कितना होगा, 8 किसका होता है, एच का कोड क्या होता है, 8, ठीक है, तो 8 हो गया, 5 माइनस किए। फिर उसके बाद क्या है मेरा, एन हो गया ना, एन के बाद फिर क्या है, टी का कोड कितना, 20, कितना माइनस किए थे, 14 में से 6, उसके बाद कितना माइनस करेंगे, 7, 20 में 7 माइनस 13 का मतलब क्या हो गया, एम, है ना। या इसका मतलब कैसे बनाया गया, पहले क्या किया गया है, -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5, फिर -6, फिर -7, ऐसे करके, समझ में। जब आंसर 0 आ जाए या 0 से छोटा आ जाए तो प्लस 26 कर देंगे, और जब 26 से बड़ा आ जाए तो उसको क्या करेंगे, 26 में से माइनस कर देंगे, जो नंबर है उसको लिख करके उसमें से 26 घटा देंगे, है ना। तो इस तरह सेवरल का पूछा था ना, बनाए नहीं है इसमें से, सेवरल लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कोड, एस का क्या होता है, 19, ई का होता है 5, भी का 22, ई का 5, आर का 18, ए का 1, एल का 14, माइनस करते जाएंगे। 19, उसमें से कितना माइनस होगा, पहले 1 माइनस, इधर में यहाँ स्पेस नहीं है ना, पहले -1 करेंगे, तो 19 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 18, 18 क्या होता है, आर, पहला आर। फिर क्या है, 5 में से कितना माइनस करेंगे, 2, तो 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचे, 3 का मतलब सी, आर सी। अगला क्या है, भी का कितना है, 22 में से कितना माइनस होगा, 3, तो 22 में से 3 माइनस होगा 19, 22 में से 3 माइनस होगा तो 19 किसका होता है, एस का, एस हाई स्कूल, है ना। फिर ई का कितना है, 5 में से कितना माइनस होगा, 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ई का है 5 में से 4 जाएगा तो 1 का मतलब ए। अब क्या है, आर 18 में से कितना माइनस होगा, 5, 18 में से कितना माइनस होगा, यहाँ माइनस करते जाए, स्पेस नहीं है, 18 में से 5, 13 का मतलब क्या होता है, एम, है ना। जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि 13 का मतलब एम हो रहा है ना, 19 का मतलब एस हो रहा है, वो पिछले वाले लेक्चर्स को देखिए, उसमें हम सारा कुछ डिस्कस किए हैं और याद करने का ट्रिक भी बताए हैं कि कैसे इसको हम याद कर सकते हैं, है ना। बस कितना देर, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में सारा कोड याद हो जाएगा, उसका ऑपोजिट भी याद हो जाएगा, है ना। आर का हो गया 5 माइनस की, उसके बाद क्या है, ए। अब ए का कोड कितना है, 1, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। 1 में से कितना माइनस करना है, 6 ना, 18 में से भी 5 माइनस किए, 13 का, है ना। 1 में से 6 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, -5, तो यहाँ नोट पे आ जाएंगे। जब 0 या 0 से छोटा है तो क्या करेंगे, प्लस 26, तो माइनस में आ गया 5, इसमें प्लस 26, तो 26 में 5 गया तो 21 का मतलब U21, ट्रिक, U21 भाई 22, वाई 23, तो U होगा U21 हो गया। उसके बाद L 14 में से कितना माइनस करेंगे, 7, 6 माइनस होता है ना, 14 है, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का मतलब ग्रुप 7 जी, है ना। L का 14, लाइट ऑफ 12, अच्छा 12 है ना, यहाँ मिस्टेक है ना। L का होता है 12 में से कितना माइनस करेंगे, 7, तो 7 कितना हो जाएगा, 5 का मतलब ई, है ना, ये हो गया। तो सेवरल का क्या हो गया, RCSAMUE हो गया, है ना। माइनस कर करके बनाया, 1 - 2 - 3 4 5, इसी में फर्स्ट प्रॉब्लम होगा, जब 0 से छोटा हो या 0 हो तो प्लस 26, और 0 से बड़ा होगा तो 28, 26 से बड़ा होगा तो उसको माइनस कर देंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया, थोड़ा सा था इसमें दिमाग लगाने का क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि किसी कूट भाषा में मंकी को क्या लिख रहा है, XDJMNL, है ना। मंकी MONKE भाई, मंकी को क्या लिख रहा है, XDJMNL। कैसे लिखा है मंकी को, उसके बाद हमको पूछा टाइगर का क्या होगा, है ना। देख लेंगे टाइगर का क्या होगा, TIGR, टाइगर का क्या होगा, है ना। तो मंकी को कैसे लिखा है ना। यहाँ पर पीछे से ऑपोजिट, पीछे से क्या किया, माइनस किया गया है ना। जैसे y है तो y से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस करके उल्टा किया गया, y से -1 किए तो कितना हो गया x, e से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा d, n से 1 माइनस करेंगे तो नहीं हो रहा ना। अच्छा ऐसे नहीं, एक मिनट, यहाँ से y का ठीक है, e का हो गया, क्या हो गया d, n का g, m का अच्छा LMO, अच्छा MON, अच्छा की है ना, यहाँ पर की छूट गया, MONKEY मंकी, फिर लिखा मंकी, है ना। y का x हो गया, e का हो गया d, k का हो गया j, हाँ है ना। y का माइनस किए एक तो x हो गया, e में 1 माइनस किए तो d हो गया, k में 1 माइनस किए तो j हो गया, फिर क्या है n में 1 माइनस किए तो m हो गया, o में 1 माइनस किए तो n हो गया, और m में 1 माइनस किए तो l हो गया। इसका मतलब क्या है कि सब में उल्टा किया गया, है ना। इधर से y से 1 माइनस किया, इसको माइनस करके यहाँ लिखना है, फिर इसको माइनस करके यहाँ लिखना है ना, पीछे से। तो इस तरह टाइगर का क्या होगा, है ना। तो पहला यहाँ से जैसे y में 1 माइनस किए तो r में 1 माइनस करेंगे, क्या होगा, q हो जाएगा, फिर e में 1 माइनस करेंगे d हो जाएगा, QD, फिर g में 1 माइनस करेंगे f, i में 1 माइनस करेंगे h, t में 1 माइनस करेंगे s, है ना। तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा, QDFHS, है ना, QDFHS लास्ट में, है ना। इसमें क्या किया गया, माइनस किया गया था पीछे से 1 माइनस करके है ना। y में 1 माइनस किया तो x, e में 1 माइनस किया तो d, k में 1 माइनस किया तो j, है ना, इस तरह करके। तो इसमें भी इस तरह करके माइनस कर देंगे। बस पहला वाला पैटर्न को देखना है कि क्या किया गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, उसको ऊपर में कोड लिख देंगे और इधर भी कोड लिख देंगे, तब क्लियर पता चल जाए कितना का डिफरेंस है। जैसे यहाँ 12 होता है, यहाँ 13 होता है, यहाँ 13 होता है, 14 होता है, मतलब एक करके बढ़ाया गया है। अगर ऐसा होता तो कोड ऊपर में लिख देंगे तो पता चल जाए क्लियर, अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा तो, कि कितना करके बढ़ाया घटाया गया है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है ना। और ये टाइप 1 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग टाइप 2 देखेंगे, इसको नोट डाउन करें। तो अभी हम लोगों ने टाइप 1 कंप्लीट किया, अभी हम लोग टाइप 2 देखेंगे, है ना। कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में एक्ट को क्या लिख रहा है, ZBBDSU। यहाँ पर मेरा लेटर 3 है, उसका कोड क्या मिला रहा है 6, यानी कि एक लेटर का 2 कोड है, तभी ना 6 आया है। एक का 2, फिर दूसरा का भी 2, फिर तीसरा का भी 2, माने एक लेटर का 2 कोड बनाया गया है। तो पूछ रहा है क्या इस कूट भाषा में फन को कैसे लिखे, है ना। देखते हैं कैसे बनाया गया है। ACT एक्ट को क्या लिख रहा है, ZBBDSU, है ना। तो क्या पूछा हमसे, फन का। पहले देख लेते हैं किस पैटर्न पे बनाया गया है ना। एक्ट ए में क्या किया गया, 1 माइनस, ए में 1 माइनस हुआ तो जेड, और ए में 1 प्लस हुआ तो क्या हो गया बी। मतलब कि एक लेटर का 2 कोड, एक माइनस और एक क्या हो गया प्लस। फिर सी में आते हैं, तो सी में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा बी, और सी में फिर 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा डी। मतलब 1 माइनस 1 प्लस। इस तरह टी में 1 माइनस करेंगे तो एस, और टी में 1 प्लस करेंगे तो यू, है ना। मतलब 1 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस, ऐसे करके बनाया गया। तो फन का बनाना है, तो एफ में क्या करेंगे, 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, एफ में 1 माइनस करेंगे तो ई हो जाएगा, और एफ में फिर 1 प्लस करेंगे तो जी, फिर यू में 1 माइनस करेंगे तो टी, ई में 1 माइनस करेंगे तो टी, और फिर यू में 1 प्लस करेंगे तो भी, है ना। 4 को हो गया। फिर एन, एन में 1 माइनस करेंगे तो एम, और एम एन में क्या, एन में 1 माइनस किया तो एन में 1 प्लस करेंगे तो ओ। क्या आ गया, टी ए। फन का क्या आ गया, EGTVMO, है ना। 1 माइनस 1 प्लस, माने एक ही लेटर में 2 करना है। एक ही लेटर में क्या करना है, 1 माइनस करना है उसी में 1, और 1 प्लस करना है ना। 1 माइनस करके 1 प्लस करके, फिर दूसरा है उसमें भी 1 माइनस 1 प्लस, माने एक लेटर का क्या किया गया, 2 कोड बनाया गया है।
तब 3 का मिला कितना हो गया 6। ई एफ था, एफ में एक माइनस किए तो ई हो गया, और एफ में एक प्लस किए तो जी, 2 हो गया खत्म। यू है, यू में एक माइनस करेंगे तो क्या बनेगा मेरा टी बनेगा, है ना। यू में क्या किए एक माइनस किए तो तुम्हारा मेरा क्या बना टी, और यू में एक प्लस किए तो भी बना। फिर एन में एक माइनस किए तो क्या बना मेरा एम, और एन में एक प्लस किए तो बना ओ। तो फन का हो गया ई जी टी भी एम ओ। अब आते हैं क्या अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 का क्या है। काव को सी ओ डब्ल्यू काव को क्या लिख रहा है बी डी आई यू भी एक्स, काव को ये लिख रहा, तो पूछ रहा रिम को आर आई एम, रिम को क्या लिखेंगे, है ना। काव को ये लिख रहा है तो क्या पूछा जा रहा है हमसे, रिम का क्या होगा, रिम का आर आई एम रिम। देखते हैं यहाँ भी लेटर मेरा 3 है और कोड कितना उसका बाद लिखा गया है 6, मतलब कि एक लेटर का 2 कोड बनाया गया है, फिर एक का 2 फिर एक का 2, है ना। एक लेटर का 2 कोड बनाया गया। तो कैसे बनाया है, सी है, सी में से बी कैसे हो गया, एक माइनस हो गया, है ना, और सी से एक प्लस किए तो डी, मतलब कि एक माइनस एक प्लस, सी में एक माइनस किए तो क्या हो गया बी, और सी में एक प्लस किया तो डी, एक पहला, ठीक है। अच्छा ओ है, अब ओ में एक माइनस करेंगे तो ओ में एक माइनस करेंगे तो एन होना चाहिए ना, एन, लेकिन यहाँ आई दिया हुआ है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन, अब यहाँ समझेंगे कैसे आ गया। ओ में एक माइनस करेंगे, देखो यहाँ समझना है, हम लोग के पास वॉवेल कितना होता है 5 गो, ए ई आई ओ यू, समझना है कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक माइनस किया एक प्लस किया, अब ओ में एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा एन होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ आई दे दे, कैसे किया है। तो ओ है, ओ में पीछे जाएंगे तो एक वॉवेल, ओ एक वॉवेल है, इसमें पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा आई आ जाएगा, है ना, और ओ में एक आगे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा यू आ जाएगा। मतलब कि वॉवेल का वॉवेल से तुलना किया गया है ना। जैसे ओ वॉवेल है तो ओ के पीछे कौन सा वॉवेल आता है आई, तो ओ का एक पीछे हो गया आई वॉवेल, और ओ के बाद कौन सा वॉवेल आता है यू। तो इसी तरह बीच में वॉवेल आ गया क्या था ओ था ना, तो ओ में क्या किया एक वॉवेल पीछे माइनस हुआ आई, और ओ में एक वॉवेल प्लस आगे हुआ तो क्या हो गया यू, माइनस हुआ तो आई और आगे हुआ तो यू, मतलब वॉवेल को वॉवेल से तुलना किया गया, ठीक है। अब डब्लू, तो डब्लू में एक माइनस करेंगे तो भी, और डब्लू में प्लस करेंगे तो एक्स, है ना। बाकी लेटर का उसी तरह एक माइनस एक प्लस, जहाँ वॉवेल आएगा तो उसको वॉवेल को वॉवेल से मिलाएंगे, कि वॉवेल का एक पीछे करेंगे तो क्या होगा और आगे करेंगे तो रिम, इसमें भी वॉवेल है मेरा रिम में। तो पहले रिम में क्या करते हैं, आर में एक माइनस तो क्या होगा क्यू, एक माइनस किए, और आर में एक प्लस एस, तो क्यू एस हो गया। फिर आ गया वॉवेल, तो वॉवेल को वॉवेल से देखना है, आई में एक माइनस करेंगे कौन सा वॉवेल आएगा ई, और आई में एक प्लस करेंगे तो कौन सा वॉवेल होगा ओ, मतलब वॉवेल को वॉवेल से देखना, आई में एक माइनस किए तो ई, और आई में एक प्लस किए तो ओ, ये हो गया। अब एम में एक माइनस करेंगे तो एल हो गया, और एम में एक प्लस करेंगे तो एन हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया रिम का हो गया क्यू एस ई ओ एल एन, है ना। ये भी दिमाग में देना कैसे हुआ, वॉवेल का वॉवेल से तुलना किया गया, है ना। तो ये टाइप 2 का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 1 और 2 देखा। अभी हम लोग 3, 4 और 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5, है ना। क्या है कि यदि किसी कुड भाषा में डॉग को, है ना, DOG डॉग को क्या लिख रहा है BCMNEF, है ना। तो क्या बोल रहा है, तो इसी कुड भाषा में कैट को क्या लिखेंगे, कैट को, है ना। तो कैसे लिखा है, डॉग को एक 3 लेटर है, 3 का 6 बनाया है, मतलब एक लेटर का 2 कोड बनाया गया है ना। तो डी में पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा सी, और उसमें एक और पीछे करेंगे तो बी, मतलब 2 पीछे कर गया, है ना। डी में एक पीछे किया सी, फिर उसमें एक और पीछे किया तो बी, फिर इस तरह ओ में एक पीछे किया तो एन, और उसमें एक और पीछे किया तो एम, है ना। जी में एक पीछे किया तो एफ, और उसमें एक और पीछे किया तो ई, मतलब कि 2 पीछे करके बनाया गया। तो कैट का कैसे बनाएंगे, है ना। तो कैट का सी का एक यहाँ पर डी में सी में एक पीछे करेंगे तो बी, और उसमें एक पीछे करेंगे तो ए, है ना। पहले -1 फिर उसमें से एक कम, फिर ए में एक पीछे करेंगे तो जेड, और जेड में एक पीछे करेंगे तो वाई, हो गया। अब टी में एक पीछे करेंगे तो एस, और उसमें एक पीछे करेंगे तो आर हो जाएगा, है ना। तो कैट का क्या हो गया ABYZRS, है ना। टी में एक पीछे किए तो एस, और उसमें एक पीछे किए तो आर, ए में एक पीछे किए तो जेड, उसमें एक पीछे किए तो वाई। तो कैट का हो रहा है ABYZRS, है ना,
एक एक पीछे करके बनाया गया, एक पीछे फिर उसमें से एक कम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किसी कूट भाषा में स्टेप को क्या लिख रहा है, देखते हैं। STEP स्टेप, स्टेप को लिख रहा है QRUVCDQR। अब कैसे लिखा, यहाँ पर लेटर मेरा 4 है और यहाँ कोड कितना मेरा 8, और एक लेटर का 2-2 कोड बनाया गया है, एक एक लेटर का 2-2 कोड बनाया गया है। तो उसमें पूछ रहा है कि SIMA को उस भाषा में सीमा को क्या लिखेंगे, है ना। देखते हैं SIMA, है ना, एक लेटर का 2 कोड बनाया गया है। तो S है, तो S में एक माइनस किए तो क्या हो गया R, और उसमें एक माइनस किए, है ना, 2-2 माइनस। S में एक माइनस किए तो R, और फिर उसमें से एक माइनस हो गया तो Q हो गया। तो एक लेटर का 2 को बना, है ना। फिर अगला आते T, कहाँ गया, यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। इसमें इस तरीके से थोड़ा सा लिख लेते कोड, है ना। है ना, S का कोड कितना होता है 19, कोड लिख लेते हैं। T का होता है 20, इससे आसान हो जाएगा। E का होता है 5, P का 16, P का 16, Q का 17, R का 18, U का कोड कितना होता है U 21, V 22, C का होता है 3, D का होता है 4, Q का होता है 17 और R का होता है 18, है ना। तो यहाँ क्या है वो S का 19, तो 19 से यहाँ पर हो गया 18, 17 यहाँ से, है ना। क्या किया, -1 और फिर -2, है ना, -1 और फिर क्या किया -2, 18 फिर 17, ऐसे करके। यहाँ 20 है, 20 से मेरा क्या हो गया, 20 से क्या हो गया, कहाँ गया, 21 और 22, अच्छा बढ़ा करके दिया है। तो T है यहाँ से 21 और फिर क्या हो गया 22, मतलब 1 प्लस किया फिर 2 प्लस किया। जैसे यहाँ पर 1 माइनस फिर 2 माइनस फिर 1 प्लस 2 प्लस 21 22। फिर E में माइनस किया, E का 5 होता है, तो 5 में फिर -1 और फिर -2, है ना, -1 और फिर -2 ऐसे करके 4 और फिर क्या हो गया 3, है ना। एक बार -1 -2 फिर एक बार +1 +2 फिर एक बार -1 -2। अब अगला क्या होगा, ये तो हो गया STE, फिर P का 16, तो एक प्लस करेंगे भाई, माइनस किए थे, -+1 16 में गया तो 17 जोड़े तो, और फिर +1 और फिर पर क्या हो गया +2, है ना। तो किस पैटर्न पर फिट है, -1 -2 फिर +1 +2 फिर -1 -2 ऐसे करके, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो इस तरह इसको बनाएंगे S का, यहाँ से -1 करेंगे पहले, -1 R और -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा Q, है ना। एक बार -1 फिर -2 फिर I का -1 करेंगे फिर उसका -2 करेंगे, -1 नहीं, अच्छा इसमें फिर +1 होगा ना, +1 और फिर क्या हो जाएगा +2। I में +1 करेंगे तो J, फिर क्या हो जाएगा K, हो गया। फिर अगला M में -1 और फिर -2 होगा, तो -1 करेंगे तो M में एक माइनस करेंगे तो L और 2 माइनस करेंगे तो, एक मिनट, -1 पहले -1 होगा ना, इधर लिखाएगा, -1 करेंगे M में -1 करके तो L, और उसमें एक माइनस करेंगे तो K, L और K, है ना, -1 -2 L K L हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, +1 +2 +1 और +2 A में तो B और फिर क्या हो जाएगा C, है ना। एक बार -1 फिर -2 फिर +1 +2 फिर -1 -2, इस स्टाफ, है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, अगर कोड लिख देंगे उसका नीचे में तो क्लियर दिख जाएगा कैसे पैटर्न पे चल रहा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जैसे ब्राइट को क्या लिख रहा है TPB 2 4 6, अभी उल्टा 6 लेटर 3 कोड, मतलब 2 को जोड़ करके एगो बनाया गया है, ये पकड़ना है। 2 गो लेटर को जोड़ करके एगो बनाया गया, फिर 2 को जोड़ कर एगो, फिर 2 को जोड़ कर 6 लेटर है, 3 कोड है। तो कैसे बनाया है, जैसे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में पहला स्टार्टिंग लेक्चर में बताए हैं। A का कोड होता है 1, B का 2, C का 3, D का 4 ऐसे करके। तो B का कोड क्या होता है, जैसे यहाँ पर ब्राइट है ना, क्या लिखा हुआ ब्राइट BRIGHT, यहाँ सॉल्व करते हैं। B का कोड कितना होता है 2 और R का कोड होता है 18।
तो 18 2 दोनों को मिला दिए, कितना हो गया 20। 20 का मतलब क्या होता है टी, है ना। तो इसीलिए बी और आर दोनों को मिला करके, दोनों कोड जोड़ करके यहाँ लिखा है टी लिखा है ना। अब अगला आई और जी, आई का कोड क्या होता है इंडियन रेलवे 9, और जी का कोड होता है 7। 9 आसा 16, 16 का मतलब क्या होता है पी होता है, दो लेटर को मिला कर एक कोड। अगला एच टी, एच का मतलब होता है क्या, एच का होता है 8 और टी का होता है 20, तो 28 फिर 28 से बड़ा हो गया, बताए थे ना। जब 20 से बड़ा 26 से बड़ा हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसमें से 26 माइनस का 28 माइनस 26 तो कितना 2, 2 का मतलब क्या हो गया बी, है ना। मतलब कि 2 लेटर को कोड लिख लेंगे, उसको जोड़ करके बस जो आएगा वही उसका कोड हो जाएगा। 26 से पार किया तो इसमें 26 माइनस कर दिए। अब कैरियर का, तो सी का क्या होता है, 3 और 1 सी और 1, तो सी का 3 और 1 का 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। 4 किसका होता है डी का होता है, तो डी हो जाएगा यहाँ 3 और 1 4। आर का होता है 18 और ई का कितना होता है, आर का 18 और ई का होता है 5, तो 18 5 23, 23 किसका होता है यू 21, भाई 22, वाइफ 23, डब्लू, तो ये डी डब्लू हो गया। अब ई आर, ई का 5 और फिर आर का भी 18, 18 और 5 23, 23, 23 का मतलब फिर डब्लू, है ना, डी डब्लू डब्लू, है ना। तो कैरियर का कोड क्या हो गया डी डब्लू डब्लू। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। यहाँ स्पेस कम था इसलिए हम इसको शॉर्ट में यहाँ लिख दिए कि ब्राइट को ये लिख रहा है तो कैरियर को, है ना। तो ये ध्यान देना, अगर 8 लेटर है 4 कोड बन रहा तो 2 को मिला करके बना रहा है, 6 है 3 बन रहा थे तो 2 को मिला करके बन रहा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हम लोग का टाइप 2 भी कंप्लीट होता है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 3 देखेंगे या टाइप 3 टाइप 4 भी देखेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक